फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूँ मैं 50 सीडीपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पहला है, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्यतः संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो टर्मन ने जो है बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना जो वक्र था उसे प्रस्तुत किया। टर्मन से संबंधित हम कुछ जानकारी लेंगे कि इनका जो पूरा नाम था लुइस मेडिसन टर्मन, इनका पूरा नाम हुआ। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर। इनका जन्म जो है 15 जनवरी 1877 को हुआ और 21 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थोड़ा इनसे संबंधित जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक पर होता है, जिस पे अधिक जोर होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा, जैसे जिसमें बालक पे जो है ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है, वो जो है बाल केंद्रित कहलाता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बालक केंद्रित शिक्षा कहते हैं। जिसमें बालक पे ध्यान केंद्रित किया जाता है, बालक के व्यवहार के बारे में, बालक के प्रवृत्ति के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, इसके बारे में जो चर्चा होगी तो वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। आगे देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी हैं। जॉन डेवी से हम देखेंगे। जॉन डेवी एक अमेरिकन फिलोसोफर और एक साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1859 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1 जून 1952 को हो गया। तो इनसे संबंधित याद रखेंगे। जॉन डेवी जो है एक अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और एक एजुकेशनल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1859 यानी 1859 में हुआ और इनकी मृत्यु 1952 में हो गया। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है किलपैट्रिक और जॉन डेवी है। किलपैट्रिक और जॉन डेवी जो है प्रोजेक्ट विधि। अब देखेंगे प्रोजेक्ट विधि आखिर होता क्या है। तो जिस विधि से छात्र किसी भी शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थितियों में खोजने का प्रयास करता है, जैसे तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उस ज्ञान के ही आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके उस समस्या का समाधान करता है, तो उसे प्रोजेक्ट पद्धति कहते हैं। और इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो इसे संबंधित देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि होता है कि समस्या जो कोई बालक है वो स्वाभाविक परिस्थिति में जो है समस्या का समाधान जो है ढूंढ निकालता है और उस अपनी जानकारी, अपने तर्क के आधार पर जो है, अपने ज्ञान के आधार पर जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान करता है। तो ये प्रोजेक्ट विधि कहलाता है और इसके जो है जनक है, इसके प्रतिपादक है किलपैट्रिक और जॉन डेवी। आगे देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। अभी मैंने प्रोजेक्ट विधि के बारे में बात की, तो वही प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर बल देती है प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित कुछ देखेंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता क्या है। तो भिन्न इसमें जो है इसके गुण होते हैं। जैसे प्रगतिशील शिक्षा के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी एवं एक्शन को शिक्षा का लक्ष्य मानना। जैसे रटे रटाए ज्ञान को ना अपनाकर
जो है समझदारी, एक्शन लेकर जो है शिक्षा, एक्शन को ही शिक्षा का लक्ष्य मानना, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा का एक पहलू है। उसके बाद देखेंगे समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास, ये सब जो है प्रगतिशील शिक्षा का पहलू है। नेक्स्ट है विषय सामग्री का चयन करने के लिए इस बात पर विचार करना कि भविष्य की समाज में किन कौशलों की आवश्यकता होगी इत्यादि, जो है ये सब प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है, तो कोहलबर्ग। बालकों के नैतिक विकास का जनक तो कोहलबर्ग। जहाँ नैतिक विकास की चर्चा होगी वहाँ पे कोहलबर्ग जो है आप ऑप्शन में मार सकते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता का अर्थ क्या है, बालक में नैतिक विकास का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ न बोलो, बड़ों, जैसे यहाँ देखेंगे झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये सभी जो है नैतिकता का ये सब जो है बालक के नैतिक गुणों का विकास जो है, ये नैतिक गुणों का ही एक अंश है, नैतिक गुणों का ही एक अंग है। जैसे बालक में नैतिक गुणों का विकास जो है इन सब तरीक़ों से होता है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है, तो 3 चरणों में जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरणों को बांटा है। पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसकी अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष। पहला जो अवस्था होता है वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष। दूसरी जो अवस्था होती है वो उसकी उम्र जो होती है 10 से 13 वर्ष। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसकी उम्र होती है 13 से अधिक वर्ष। आगे देखेंगे समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसे शॉर्ट फॉर्म ZPD के नाम से जानते हैं। ZPD सिद्धांत किसने दिया, ZPD बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का सिद्धांत जो है वाइगोस्की ने दिया था। नेक्स्ट है वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे, तो वाइगोस्की जो है वो वाइगोस्की जो है रूस के निवासी थे, और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जो है इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है अंधों की लिपि के जनक कौन है, तो अंधों के लिपि के जनक जो है लुईस ब्रेल है। लुईस ब्रेल ने जो अंधे होते हैं उन लुईस ब्रेल जो है अंधों के लिए जो है एक लिपि तैयार किया, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिसके कारण बच्चे जो अंधे होते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है, तो फ्रोबेल। LKG और UKG के पद्धति जो है उसके जनक फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे फ्रोबेल जो है पहला शिक्षा शास्त्री थे जिसने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही। फ्रोबेल साहब जो है पहले ऐसे शिक्षा शास्त्री हुए जिसने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात जो है बताया। इसका कारण उसने यह बताया था कि बालक खेल में जो है खेल की तरफ बालक जो है खेल में ज़्यादा रुचि रहता है, और फ्रोबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया द्वारा जो है विकसित होती है। इसीलिए बालक को जो है खेल सिखाना चाहिए, ताकि बालक के जो है व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। वे जर्मनी के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किंडरगार्टन जिसे बालवाड़ी की संकल्पना उन्होंने ही दी थी। किंडरगार्टन की जो है के बारे में जहाँ बात होगी वहाँ फ्रोबेल साहब होगा। नेक्स्ट है नर्सरी पद्धति के जनक कौन है, तो नर्सरी पद्धति के जनक जो है मारिया मोंटेसरी हैं। और मारिया मोंटेसरी जो है 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति जो है नर्सरी पद्धति है। और
जिसका विकास जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर जो है मारिया मोंटेसरी के द्वारा हुआ। और नर्सरी जो है मारिया मोंटेसरी रोम में विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा का कार्य कर रहे थे। मारिया मोंटेसरी उसी समय इस पद्धति के बारे में उनको ख्याल आया, तब से ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है? तो भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक से याद रखेंगे, इनका पूरा नाम ईएल थॉर्नडाइक है। ईएन थॉर्नडाइक ने मूल भूल व प्रयत्न के सिद्धांत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन्होंने भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। आगे देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने। नेक्स्ट है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पीबीआई क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। आगे देखेंगे जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो वे एक स्विस वैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और उन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ जो है स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला में एक साथ काम किया। उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जो है उन्होंने चर्चा की है। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने अपना प्रयोग जो है किस पर किए थे? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग जो है अपने 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किया था। किसी बाहरी लोगों पे ना करके उन्होंने अपने 2 पुत्री व 1 पुत्र पर जो है अपना प्रयोग किया था। आगे देखेंगे वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो जीन पियाजे जो है सर्वप्रथम वो जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में जो है वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में जाने लगे। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की की जहाँ चर्चा होगी वहाँ संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होगा। आगे देखेंगे वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ सामाजिक एवं संस्कृति की चर्चा होगी वहाँ जो है वाइगोत्स्की साहब अगर ऑप्शन में रहें तो उसको सही मारेंगे। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया है। वो कौन कौन हैं? तो पहला है जीन पियाजे आपका, दूसरा ब्रूनर, तीसरा वाइगोत्स्की। ये 3 हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो है सिद्धांत दिए हैं, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की साहब ने। आगे देखेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा जो है संभव है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास उनके अधिगम यानी समझ के ऊपर जो है समझ के अनुसार ही संभव है। नेक्स्ट है बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशव अवस्था में, यानी 0 से 5 वर्ष की उम्र जब बालक की होती है तब जो है समाजीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। आगे देखेंगे समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो समाजीकरण में जो बालक सबसे पहले माँ को पहचानता है। समाजीकरण जो है 3 स्तर है समाजीकरण जहाँ से सीखा जाता है। तो पहला है आपका परिवार, दूसरा है आपका
खेल का मैदान और तीसरा है आपका समाज। तो ये तीन है जहाँ से सामाजिकरण बच्चा सीखता है। तो सबसे प्राथमिक जो है वो है आपका परिवार। सबसे प्राथमिक है आपका परिवार, जहाँ से बालक जो है सबसे पहले जो है माँ शब्द बोलता है। तो ये जो है बालक सामाजिकरण का सबसे प्राथमिक स्तर है, जहाँ से बालक सामाजिकरण सीखता है। आगे देखेंगे बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है। तो किशोर अवस्था में जो है बालक की एज अवस्था जो 18 साल होती है, तो अब सामाजिकरण पूर्ण हो जाती है। आगे देखेंगे बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है। तो बाल्यावस्था कहलाती है। बालक के गिरोह की अवस्था यानी जब बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था में जो है एक अपना बालक समवयस्कों के साथ एक समूह बना लेता है, गिरोह बना लेता है और उसके साथ जो है रहना शुरू कर देता है। ये जो है बाल्यावस्था कहलाती है। आगे देखेंगे बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। तो किशोर अवस्था में जो है उत्पन्न हो जाती है। बालक में नकारात्मक सोच जो है किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। जितने सारे जो है नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, गलत विचार जो है इसी अवस्था में जो उत्पन्न होते हैं। इसे तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो बंदूरा और वाल्टर ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है इन दोनों ने दिया था। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रख बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, जो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन सेट था उसमें आपको इसके बारे में बताया था। तो इसको जो है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो है बालक चिंतन करना, सोचना, तर्क करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार जो है समायोजन करने की अवस्था जो होती है वो जो है संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को जो है जो मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा गया है। आगे देखेंगे अवधान संबंधी विकार संबंधित जो है वो ADHD होता है। आगे देखेंगे भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या बुलिमिया। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या बुलिमिया कहलाती है। जैसे पठन विकार को डिस्लेक्सिया कहते हैं, लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं, वैसे ही जिन्हें भोजन करने संबंधित परेशानी होती है, जिनकी समस्या होती है, उसे बुलिमिया कहते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई जिसे ब्राजिंग योजना कहा जाता है। अमेरिका में जो वंचित बालक है उनके लिए एक योजना चलाई गई जिसे ब्राजिंग योजना कहते हैं। आगे देखेंगे गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं। तो 5 चरण बताए हैं। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है स्टैनली हॉल ने। जैसे किशोरावस्था में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है और सबसे अधिक जो नकारात्मक विचार, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स, जो गलत विचारें जो उत्पन्न होती है ये किशोरावस्था में ही होती है, जिसे तूफानों की अवस्था कहा जाता है। तो ये स्टैनली हॉल ने इसे तूफानों की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो कोहलबर्ग ने। यहाँ स्टैनली हॉल से संबंधित कुछ देखेंगे। स्टैनली हॉल एक जो है प्रतिभाशाली अमेरिकी वैज्ञानिक एवं एक शिक्षक भी थे। उनका सिद्धांत बचपन के विकास और विकासवादी सिद्धांत पर केंद्रित था। स्टैनली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ के पहले अध्यक्ष और क्लार्क विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
नेक्स्ट है बाल विकास का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। बाल विकास का उद्देश्य मुख्य रूप से बालक का सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण से मतलब बालक के सभी प्रकार के विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, ये सभी विकास से संबंधित है। आगे देखेंगे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल साहब ने दिया था। मैकडूगल से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। विलियम मैकडूगल जो है 1908 में जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। मैकडूगल ने बताया कि व्यक्ति में मूल रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है और यही मूल प्रवृत्तियां जो है व्यक्ति को कार्य करने, वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। इन मूल प्रवृत्तियों का रिलेशन 14 संवेग से भी होता है। मूल प्रवृत्तियां जो है निम्न प्रकार से उन्होंने बताया, वो है पलायन, ईर्ष्या, भोजन अन्वेषण, शिशु रक्षा, चिकित्सा, जिज्ञासा, शरणागति, संग्रहण, दैन्यता, गौरव, सामूहिकता, रचनात्मकता, काम वृत्ति, निवृत्ति, ये सभी जो है इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताया है। आगे देखेंगे मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं, तो उसे संवेग कहते हैं। मन की जो उत्तेजित दशा जैसे क्रोध, खुशी आदि जो है ये संवेग कहलाता है। संवेग इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल उत्पन्न करना। संवेग की विशेषता है कि संवेग जो है मन के द्वारा नियंत्रित एवं शरीर के द्वारा जो है प्रदर्शित होता है। जैसे कभी कोई किसी को आपने गुस्सा करते हुए देखा हुआ, तो वो जो है मन के द्वारा नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जो प्रदर्शित होता है वो शरीर के द्वारा प्रदर्शित हो जाता है। यानी उनके हाव भाव, उनके मनोदशा देख के पता चल जाता है कि वो क्रोधित है और अब उनका शरीर जो है कंपन करना शुरू कर देता है। तो उनकी शरीर से जो है प्रदर्शित हो जाता है कि वो क्रोध में है और वो अगर चाहे तो उसे मन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। आगे देखेंगे आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था, तो अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता का पद सोपान जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो जो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए हैं जो निम्न है। जैसे उन्होंने बताया, पहला जो स्तर है व्यक्तिगत आवश्यकता, जिसे निम्न स्तरीय आवश्यकता भी कहते हैं। दूसरा सामाजिक आवश्यकता, जिसे उच्च स्तरीय आवश्यकता कहते हैं। तीसरा जो है बौद्धिक आवश्यकता, जिसे उच्च स्तरीय आवश्यकता भी कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का सिद्धांत दिया था। सीखने के सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है मानव में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो अधिगम कहा जाता है। मानव में अस्थायी परिवर्तन को जो है अधिगम कहा जाता है। जैसे मानव कुछ सीखता है तो मानव में जो है व्यवहारिक परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से जो है उसे जो है अस्थायी परिवर्तन के रूप में उसे देखा जाता है। नेक्स्ट है खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है, तो किलपैट्रिक जो है खेल पद्धति का जनक माना जाता है। खेल पद्धति इस पद्धति द्वारा जो है किसी भी शिक्षार्थी को सक्रिय रखने, एक्टिव रखने, कार्यों में रुचि लेने हेतु शिक्षार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे खेल में जो बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वो जो है अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर वो
जो है सीखना प्रारंभ कर देता है। तो खेल पत्ती का जनक जो है कील पैट्रिक हैं। आगे है ह्यूरिस्टिक पत्ती के जनक किसे माना जाता है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है ह्यूरिस्टिक पत्ती का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पत्ती के जनक है, तो प्रोजेक्ट पत्ती के जनक है जॉन डेबी। प्रोजेक्ट पत्ती के जनक जो है जॉन डेबी हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा आपको तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स इसी तरह की जो वीडियो है आप तक लाते रहेंगे और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF के रूप में सीटेट की बहुत सारे जानकारियाँ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, टेक केयर।